फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। भगवान श्री राम के करोड़ों भक्तों के बारे में आपने सुना होगा। इन सभी भक्तों ने ज़रूरत पड़ने पर अपनी सामर्थ्य अनुसार अपने आराध्य प्रभु श्री राम की मदद की थी। इन सब में सबसे अनोखी मदद एक नन्ही गिलहरी ने की थी, जिसे प्रभु श्री राम भी भाव विभोर हो गए थे। यूँ तो भगवान श्री राम के अनेकों भक्त हुए हैं, जिनमें हनुमान जी सबसे ज़्यादा बलशाली और शक्तिशाली थे। हनुमान जी और बाकी वीर भक्तजनों के बारे में तो सभी जानते, पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्री राम के सबसे नन्हे भक्त गिलहरी के बारे में, जिसने राम सेतु बनाने में बहुमूल्य योगदान दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वह जंगल में गए अपने पिता की आज्ञा के बाद। वहाँ पर रावण ने माता सीता का जब हरण कर लिया, तो माता सीता को पाने के लिए भगवान श्री राम ने सुग्रीव की मदद ली। उसके लिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी को लंका भेजा, पता करके आए कि माता सीता कहाँ है, और लंका से लाने के लिए भगवान श्री राम को राम सेतु की निर्माण की आवश्यकता थी वापस लाने के लिए, जिससे श्री राम को सेना सहित लंका जाना था। लेकिन लंका चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। समुद्र को पार करके श्रीलंका जाया जा सकता है। तब राम ने समुद्र पर सेतु बनाना शुरू किया, क्योंकि नल नील को वरदान था कि वह बचपन में कोई सी भी ऋषि का सामान जल में फेंक देते थे, तो ऋषियों ने उन्हें वरदान दिया कि वो कोई भी सामान जल में फेंकेंगे वो तैरता रहेगा। नल नील को ये वरदान था। सेतु बनाने के लिए राम सेना चट्टानों के बड़े बड़े पत्थर तोड़कर लाती और उन पर राम नाम लिखती। फिर उन पत्थरों को पानी में फेंका जाता था। राम नाम लिखने होने के कारण वे पत्थर पानी में डूबने के बजाय तैरने लगते थे। सेतु बनाने में अपनी पूरी सेना का जोश, उत्साह, प्रेम और समर्पण देकर भगवान श्री राम प्रसन्न थे। जब सेतु बनाने में पूरी सेना लगी हुई थी, तो तभी से एक वानर की नज़र एक नन्ही गिलहरी पर पड़ी, जो अपने मुंह में छोटे छोटे कंकड़, पत्थर और रेत लेती और उनको सेतु बनाने होते उसमें डाला करती थी। गिलहरी को बार बार ऐसा करते हुए देखकर वानर उसका मजाक बनाते हुए, हे नन्ही गिलहरी, यहाँ सेतु निर्माण का कार्य चल रहा है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम इतनी छोटी हो कि कहीं बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों के नीचे ना आ जाना। जाओ, यहाँ से दूर चली जाओ। वानरों की बात सुनकर बाकी वानर सेना भी उस नन्ही गिलहरी पर हंसने लगी। इससे गिलहरी बहुत दुखी हुई और रोते हुए प्रभु श्री राम के पास पहुंची। गिलहरी ने सारी बात भगवान श्री राम को बताई। तब भगवान श्री राम सेना के पास गए और उनसे कहा, आप सभी ध्यान से देखिए, जिन बड़े बड़े पत्थरों को आपने समुद्र में डाला है, उनके भी छोटे छोटे सुराख हैं, जो सेतु को कमज़ोर कर सकते हैं। नन्ही गिलहरी के छोटे छोटे पत्थर और रेत बने पत्थरों के बीच के सुराख को भर रही है, जिससे बड़े पत्थर आपस में जुड़े रहे, इधर उधर तैर कर अलग ना हो। सेतु बनाने में नन्ही गिलहरी का भी वही बहुमूल्य योगदान है जो आपका है। नन्ही गिलहरी के योगदान से भगवान श्री राम और बाकी सेना लंका गई, जहाँ पे उन्होंने कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण को वध किया, क्योंकि रावण की नाभि में अमृत था, जिसे विभीषण ने बताया और ब्रह्मास्त्र से भगवान श्री राम ने उस अमृत को सुखा दिया। उसके बाद भगवान श्री राम ने लंका विजय प्राप्त कर ली, जिसका श्रेय उस नन्ही गिलहरी को भी जाता है, जो भगवान श्री राम की अनन्य भक्त थी। उसके बाद भगवान श्री राम ने अग्नि परीक्षा के लिए माता सीता को कहा, उसके लिए जो कि माता सीता का एक प्रतिबिंब थी, जो अग्नि में समा गई और असली माता सीता स्वतः ही अग्नि से प्रकट हो गई। नहीं तो रावण जो है वो माता सीता को नहीं छू सकता था, क्योंकि वो आदिशक्ति जगदम्बा थी। उसके बाद लंका का राज्य महाराज विभीषण को सौंप दिया गया और महारानी मंदोदरी को भगवान श्री राम ने समझाया कि वह अपने देवर विभीषण से शादी कर ले, जिस पर उन्होंने तो पहले मना किया, उसके बाद वह मान गई। इसके साथ ही भगवान श्री राम ने विभीषण और मंदोदरी का विवाह करवा दिया और उनका वहाँ पे संपन्न राज्य कर दिया। जब माता सीता पुष्पक विमान में बैठकर लंका जा रही थी, तो उनके साथ त्रिजटा भी जा रही थी, जिसने माता सीता की बहुत सहायता की थी, जो कि
भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति और विभीषण की पुत्री थी। त्रिजटा भविष्य देख सकती थी। उसका मंदिर काशी विश्वनाथ में बना हुआ है, जहाँ उसको पूजा की जाती है, क्योंकि माता सीता ने कहा कि वो यहीं पे रहे, क्योंकि लंका के लोग उसे देखकर डर जाएंगे। इसी कारण उस राक्षसी का मंदिर, जिन्होंने सीता राम की इतनी सहायता की, जो कि भविष्य देख सकती थी, इसीलिए रावण त्रिजटा से डरता था, क्योंकि वह भगवान सीता माता को पहले ही बता चुकी थी कि भगवान श्री राम आएंगे, लंका का विनाश होगा और माता सीता फिर से अपने पति के पास लौट जाएगी। जिस प्रकार सेतु निर्माण में गिलहरी ने बड़ा योगदान दिया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय सीता।